बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी कराने का वक्त खत्म हो गया। स्क्रूटनी का अमल 25 दिसंबर से शुरू होगा। नवाज शरीफ के कागजात की स्क्रूटनी 26 दिसंबर को होगी। लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 और खैबर पख्तूनख्वा के हल्के NA 15 से जमा हुए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 123 और NA 132 से जमा कराए गए। मरियम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 119 और NA 120 से जमा कराए गए। मरियम नवाज के सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों PP 159, PP 160, PP 161 और PP 165 से भी कागजात जमा कराए गए। हमजा शहबाज ने NA 118 और PP 147 से कागजात नामजदगी जमा कराए। ख्वाजा साद रफीक ने NA 122, सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर ने NA 121, सैफुल मलूक खोखर ने NA 125 में कागजात नामजदगी जमा करवाए। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने NA 126, अली परवेज मलिक ने NA 119 और NA 127 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मलिक रियाज ने NA 117, अताउल्लाह तारर ने NA 117, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने NA 128, राना मशहूद अहमद खान और महर इश्तियाक अहमद ने NA 129 से कागजात जमा करवाए। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 209 ख्वातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पंजाब असम्बली की 67 मखसूस नशिस्तों के लिए 534 ख्वातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पंजाब असम्बली में अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर 107 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जबकि NA 127 से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद कासिम गिलानी ने बिलावल भुट्टो की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए। सदर लाहौर असलम गिल, एडविन सहोत्रा, हाजी अजीजुर रहमान चंद ने भी उनके साथ हमरा थे। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद कासिम गिलानी ने बिलावल भुट्टो की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदर लाहौर असलम गिल, एडविन सहोत्रा, हाजी अजीजुर रहमान चंद भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद कासिम गिलानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कागजात नामजदगी आज जमा कराए और सदर लाहौर असलम गिल, एडविन सहोत्रा भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। हाजी अजीजुर रहमान चंद भी इनके हमरा मौजूद थे और ये कागजात NA 127 के लिए आज जमा कराए गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, नजरियाती और IPP समेत दीगर जमातों ने मखसूस नशिस्तों के लिए खातीन की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कौमी असम्बली की नून लीग की फहरिस्त में शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, नुसरत सादिक, अनुशे रहमान शामिल हैं। नून ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की तरजीही फहरिस्त में ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, नजरत सादिक, मुसर्रत आसिफ ख्वाजा, सीमा जिलानी, शीजा ख्वाजा शामिल हैं। रोमीना खुर्शीद आलम, वजीह कमर जेब जाफर, अनुशे रहमान खान, किरण इमरान डार, जहरा वदूद फतीही, आसिया नाज तनोली, सबा सादिक, फरा नाज अकबर, शहनाज सलीम, मुनीबा इकबाल, तमकीन अख्तर न्याजी, इफ़त नईम भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की तरजीही फहरिस्त में हिना रब्बानी खर, समीना खालिद घुरकी, नताशा दोलताना, शगुफ्ता चौधरी, नीलम जब्बार और सैयदा सामाना मलाइका समेत दीगर शामिल हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरजीही फहरिस्त में मुनज़्ज़ा हसन, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और आसिया अजीम शामिल हैं। नून लीग ने पंजाब असम्बली की 66 मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। नून लीग की तरजीही फहरिस्त में बेगम जकिया शाह नवाज खान, इशरत अशरफ, तहमीना दोलताना, मरियम औरंगजेब, उस्मा जाहिद बुखारी, हिना परवेज भट्ट, सलमा सादिया तैमूर, राहीला खादम हुसैन, सानिया आशिक शामिल हैं। नून लीगी की तरजीही फहरिस्त में सलमा भट्ट, कमल परवेज चौधरी, महवी सुल्ताना, नौशीन अदनान, अस्मा एहतशामुल हक, कौसर जावेद, उस्मा जबी समेत दीगर का नाम भी शामिल है। मौसम पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। पंजाब के 15 अस्पतालों में फॉलिज के इलाज के लिए प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर का क़याम। पंजाब की तारीख में पहली बार स्ट्रोक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। फॉलिज के मरीज अब उम्र भर की माजूरी से बच सकेंगे। लाहौर के 5 जबकि दीगर अजला के 10 अस्पतालों में फॉलिज के जदीद सेंटर कायम कर दिए गए। मौसम पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। पंजाब के 15 अस्पताल हैं। अस्पतालों में फॉलिज के इलाज के लिए प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पंजाब की तारीख में पहली बार स्ट्रोक सेंटर का क़याम
عمل میں لایا گیا۔ فالج کے مریض اب عمر بھر کی معذوری سے بچ سکیں گے۔ لاہور کے 5 جبکہ دیگر اضلاع کے 10 ہسپتالوں میں فالج کے لیے جدید سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ لاہور کے ٹاؤنز میں رجسٹریوں کی مد میں کروڑوں روپے ٹیکس کی بے ضابطگیوں کا معاملہ۔ ایف بی آر کے آڈٹ کے ود ہولڈنگ ٹیکس میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو گیا۔ لاہور کے تمام ٹاؤن سے رواں ماہ مجموعی طور پر 2 ارب 3 کروڑ 77 لاکھ روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں وصول کر لیے گئے۔ آر ٹی او امجد فاروق کی ہدایت پر رجسٹریوں کے ریکارڈ کی چھان بین سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا گراف بلند ہوا۔ سب رجسٹرار کا آڈٹ ہوتے ہی ٹیکس وصولی میں 40 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ پراپرٹی فروخت کرنے والوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 23 کروڑ 70 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ پراپرٹی خریدنے والوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 16 کروڑ 30 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ لاہور کے تمام ٹاؤن سے رواں ماہ مجموعی طور پر 2 ارب 3 کروڑ 77 لاکھ وصول کر لی گئی ہیں۔ ایف بی آر نے لاہور کے 9 ٹاؤن سے ٹیکس ادائیگیوں میں کمی پر آڈٹ کے لیے ریکارڈ حاصل کیا تھا۔ کمشنر ود ہولڈنگ زون حمیرہ مریم کی نگرانی میں لاہور کے 9 مختلف ٹاؤنز کے تمام تر ریکارڈ کا آڈٹ تاحال جاری ہے۔ لاہور میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 245 ٹریفک حادثات کے دوران 251 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 245 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ ان حادثات کی زد میں آ کر مجموعی طور پر 251 افراد زخمی ہوئے۔ 99 شدید زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ 152 معمولی زخمیوں کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کم عمر ڈرائیوروں، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث پیش آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبے بھر میں کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کا حکم۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ گرجا گھروں میں سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے اور پولیس نفری میں مزید اضافہ کیا جائے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکس رہیں، شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ افسران خود فیلڈ میں موجود رہیں اور تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا مسیحی برادری نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے مسیحی برادری کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے گا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ونگ کے اعلیٰ افسران کا اجلاس ہوا۔ زیر التواء روڈ سرٹیفکیٹ اور زیر تفتیش مقدمات کے حوالے سے کارکردگی کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی سی پی او نے ڈویژنل ایس پیز کو اپنی کارکردگی میں بہتری لانے کی بھی ہدایت کی۔ سی سی پی او کا کہنا تھا کہ ناقص کارکردگی کے حامل افسران سے جواب طلبی کی جائے گی۔ سی سی پی او نے روڈ سرٹیفکیٹ، پینڈنسی اور زیر تفتیش مقدمات جلد سے جلد نمٹانے کا حکم دے دیا۔ چوروں، ڈاکوؤں، اشتہاری ملزمان اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ سی سی پی او کا کہنا تھا کہ کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو، قصوروار ملزمان کی فوری گرفتاری عمل میں لا کر ریکوری یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری، ڈویژنل ایس پیز اور ایس ٹی پی اوز بھی موجود تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ماڈل ٹاؤن ایس ٹی پی او آفس اور اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن گلبرگ کا دورہ کیا۔ زیر تکمیل تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی سیف سٹی اتھارٹی احسن یونس، سی ٹی او لاہور امارہ اطہر اور اے ایس پی گلبرگ سیدہ شہبانو سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ آئی جی پنجاب نے ایس ٹی پی او آفس ماڈل ٹاؤن میں سائبان پروجیکٹ کی تکمیل کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سائبان دفاتر میں جدید ترین سہولیات کی فراہمی اور بہترین ہیومن ریسورس کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے۔ سرکل کی سطح پر انسداد جرائم اور کمیونٹی پولیسنگ کی طرز پر اقدامات میں تیزی آئے گی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سائبان آفس جرائم کنٹرول اور شہریوں کو پولیسنگ خدمات کی فراہمی میں نمایاں کردار ادا کریں۔ آئی جی پنجاب نے اسپیشل انیشیٹو تھانہ گلبرگ میں جاری تعمیراتی کام کا بھی تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ کرسمس کی مناسبت سے کیتھیڈرل چرچ سے گورنر ہاؤس تک ڈبل ڈیکر بس کا سفر۔ سابق صوبائی وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم اوگسٹن کی سربراہی میں مسیحی برادری نے سیر کی۔ بس کو خوبصورت انداز میں سجایا بھی گیا تھا۔
के पुरमसरत मौके की मुनासबत से सजी डबल डेकर बस पर कैथीड्रल चर्च से मसीही बरादरी ने गवर्नर हाउस तक सैर से लुत्फ उठाया। इस मौके पर आर्च बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, डॉक्टर मजीद एबल, MD टूरिज्म हमेरा अकरम, डायरेक्टर TDCP इशफाक डोगर, वुकला, सुल सोसाइटी और मसीही बरादरी भी बस में सवार थी। बस को क्रिसमस की मुनासबत से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है। क्रिसमस की खुशियाँ ज़ोरों पर हैं। बस क्रिसमस के मौका पर ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लोगों की सैर व तफरीह के लिए निकाली गई है ताकि लोग वहाँ पर आएँ और एंजॉय करें, सैर व तफरीह भी करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि डबल डेकर पर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ से हमारा काफ़िला डबल डेकर पे जिसमें हमारे बिशप्स, रिलीजियस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और तमाम जो लोग होंगे। बस में मुख्तलिफ कैरल सॉन्ग गाए गए। मसीही बरादरी ने क्रिसमस बस के इकदाम को सराहा। महकमा सेहत की जानिब से क्रिसमस के मौके पर फ्री सैर कराई गई। जोश व खरोश के साथ पूरे मुल्क में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे तमाम पाकिस्तानी मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इस दफ़ा टूरिज़म के डिपार्टमेंट के साथ भी ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। फ्री बस सर्विस का असल मकसद मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होना था। डबल डेकर बस का सफर गवर्नर हाउस जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन जामन के हमरा, कोमल इस्लाम, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने क्रिसमस की मुनासिबत से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में बेगम गवर्नर पंजाब एजाज आलम ऑगस्टीन और सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, एडवोकेट राजा नेथनियल गिल और गवर्नर हाउस के मसीह मुलाजमीन ने शिरकत की। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, सरबराह यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन शाहिद रहमत, जनरल मैनेजर TDCP वाजिद अर्जुमन ज़िया मौजूद थे। डायरेक्टर TDCP इशफाक डोगर, वुकला बिरादरी और मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों और मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस केक काटा। गवर्नर पंजाब ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी के इस मौके पर हमें आपस में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटनी चाहिए और आपस में मोहब्बत, अखुवत और यकजहती से ही हम अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब और बेगम गवर्नर ने मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। फ्लैटीज होटल में GM इरशाद भी अंजुम की जानिब से वालिद मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह की सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इरशाद भी अंजुम ने फैमिली के हमरा वालिद मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह की 101वीं सालगिरह मनाई। फ्लैटीज होटल के GM इरशाद भी अंजुम की जानिब से वालिद मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह के 101वें योम पैदाइश पर तकरीब मुनक्किद की गई। इरशाद भी अंजुम के फैमिली मेंबर्स और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह का बैंड बाजों, फूलों की पत्तियों और गुलदस्तों से इस्तकबाल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भी अंजुम ने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और शुरका से वालिद के साथ गुजारे जिंदगी के यादगार लम्हात शेयर किए। हमारे डैडी डिसिप्लिन के मामले में बड़े टफ थे। हम जहाँ भी हैं अब्बा जी के वजह से हैं और अब्बा जी ने बड़ी कुर्बत भी देखी है, आसाइशें भी देखी हैं, लेकिन कभी दिल घबराए नहीं है। और डैडी की हमेशा ये नसीहत रही कि बेटा हलाल के पासे खाओ, मेहनत करो और मेरे ख्याल में जिसने मेहनत की उसने खूब पाया है। इरशाद भी अंजुम, शमशाद लतीफ़ और दिलशाद लतीफ़ ने वालिद मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह के हमराह उनकी सालगिरह का केक काटा। फैमिली मेंबर्स और दोस्त अहबाब ने मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह को सालगिरह की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी पेश किए। Dada Abu, you are the pillar of our family. Your presence has been a source of strength, guidance and endless love. Your life has been an inspiring journey filled with chapters of gratitude, affection and dedication. You have taught us the importance of honesty, integrity and the power of a warm smile. तकरीब में फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद, गुलकार वारिस बेग और दीगर नामवर शख्सियात शरीक हुई और मोहम्मद लतीफ़ुल्लाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 101 एज के हो गए हैं और आज भी हम सब भाई जितने यहाँ खड़े हैं इतने यंग लग रहे हैं। उनको देख के अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड द पीपल हु हैज कम हियर कि हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत इसी तरह करें। दूर दराज से भेजे गए दोस्त अहबाब के वीडियो पैगामात को भी तकरीब का हिस्सा बनाया गया।
101 साला मोहम्मद लतीफुल्ला ने पोते की 11वीं सालगिरह का केक भी काटा। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। शहबाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा मुलाकात हुई। आम इंतखाबात की तैयारियों और दोनों जमातों के दरमियान सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी ताउन को सराहा। जमीयत अहले हदीस के वफद ने नैब रेफरेंसेस में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। कायदीन ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की शहबाज शरीफ की कोशिशों को खिराजे तहसीन पेश किया। इस्लामपुरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सालगिरह का केक भी काटा गया। साबिक एमपीए मियां मरगूब अहमद समेत कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम सैयद नदीमुल हसन ने किया। मुनीर भट्टी, मियां गजनफर जावेद, शेख इसरार, मियां मरगूब अहमद, सुहेब गनी, हाजी इरशाद ने शिरकत की। मियां जावेद, हमजा मरगूब चौधरी, अशर जावेद, मलिक अदनान, मुदस्सिर चौधरी समेत कारकुनान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए खसूसी दुआ की गई। रहनुमाओं ने पार्टी कायद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मियां मरगूब अहमद का कहना था कि हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त कोशां हैं। आवाम की खिदमत हमारे खलूस नीयत का मुंह बोलता सबूत है। आइंदा भी आवाम की खिदमत में पेश रहने के अज़म का इजहार किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद हुआ। हिना परवेज भट्ट ने लीगी मतवालों के हमरा पार्टी कायद की सालगिरह का केक काटा। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून लाहौर हिना परवेज भट्ट ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। लीगी मतवालों ने नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए, जबकि फजा में गुब्बारे भी छोड़े गए। तकरीब में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत याबी और मुल्क की तरक्की के लिए भी खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर हिना परवेज भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नाम है। तकरीब में मियां उस्मान, मोहम्मद ताहिर, फहद भट्ट, मोहम्मद बाबर, फरिया फारूक, हसनान भुट्टा, मोहम्मद अरसलान, अली अब्बास, नदीम मुश्ताक, इमरान एहसान समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अख्तर हयात के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। टाउनशिप की यूसी 240 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अख्तर हयात के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग सजाई गई। मीटिंग में पार्टी मेंबरान समेत कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में टिकट होल्डर NA124 राना मुबशिर इकबाल और मियां इमरान जावेद, चौधरी मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट चौधरी जफर इकबाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और क्रिसमस के हवाले से केक काटा गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, FG पोलो टीम ने हमदान लाहौर ओपन पोलो कप टूर्नामेंट जीत लिया। विनर टीम ने 4 के मुकाबले में 6 गोल से फतेह हासिल की। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल में दोनों टीम्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। FG पोलो ने 4 के मुकाबले में 6 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम के खवान क्रूज गली ने 5 और बिलाल हई ने 1 गोल स्कोर किया। रीमाउंट्स के लाउबी लेंडा ने 4 गोल स्कोर किए। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी फाइनल मैच देखा। फाइनल मैच के दौरान बैंड की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। बात चटपटे मसालादार खानों की हो और लाहौरियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा सा मौसम बदला है तो ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने स्पाइसी खानों का मजा लेना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम में बलोची डिश सज्जी का अपना ही मजा है, जो इन दिनों शहरियों में बेहद मकबूल है।
बात चटपटे मसालेदार खाबों की हो तो लाहौरिये कहाँ पीछे रहते हैं। सुबह हो तो सिरी पाए, नान चनों पर हाथ साफ किया, रात हो तो मटन कड़ाही, चिकन कड़ाही और सज्जी जैसे पकवानों का मजा लिया। यूँ तो हर डिश ही इनमें मकबूल है, लेकिन मौसम सर्द हुआ तो बलोची डिश सज्जी की दुकानों पर रश लग गया। लाहौरिये कहते हैं जब भी मौका मिलता है तो सज्जी खाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि चिकन, चावल और बेशुमार मसालों के साथ ये बेहतरीन पकवान है। बहुत अच्छा टेस्ट है, पहले भी मैं आ चुका हूँ तो बहुत मज़ा आया, तो अब इस वजह से दोबारा हम यहाँ पे आए हैं। मसाले वगैरह इनके अच्छे हैं, ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। यहाँ की सब्जी मुझे ना यहाँ के मुकाबले PIA रोड पे हर जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और मोस्टली जो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो वो यहाँ की सब्जी प्रेफर करते हैं, और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो सिर्फ सब्जी ऑर्डर करता हूँ। इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और स्पेशली इनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी। दुकानदारों का कहना है मेहनत से जो चीज तैयार होगी इसका मजा तो आएगा। सब्जी में मुख्तलिफ मसाले, लीमू और दीगर एशिया डालकर ग्राहकों को पेश करते हैं। खास घरेलू मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं सब्जी में, जिसकी वजह से लोग हमारी सब्जी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और क्वालिटी में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कस्टमर तब है जब आप कस्टमर को क्वालिटी दे रहे हैं, उन्हें सर्विस दे रहे हैं। सब्जी माशाल्लाह बहुत हमारी अच्छी है, बहुत टेस्टी है, कस्टमर बहुत लाइक करता है। पहली बात यह है कि ये टेस्ट पे मबनी है, और दूसरी बात यह है कि क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सब्जी को कोले पर हल्की आंच पर पकाया जाता है और चावल अलग से तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे लाहौरिये अपनी फैमिलीज के साथ मुख्तलिफ खाबों का रुख करते हैं। सर्दी की शिद्दत के साथ ही लाहौरियों ने सब्जी को भी खासा पसंद किया है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ उमैर अफजल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।